नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 9, जो कि यूपी पीएससी GS6 का टॉपिक नंबर 9 है। और इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। तो पहले यूपी का करंट फॉरेस्ट स्टेटस समझेंगे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और फिर यूपी की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी को देखेंगे कि उसने किस तरीके से इसे नेशनल लेवल पर अलाइन करने की कोशिश की है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या कमियां हैं, और उसके अलावा क्या वे फॉरवर्ड्स और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, और क्या क्या टारगेट्स पा लिए गए हैं और क्या आगे के टारगेट्स हैं। ये सब हम इसमें फटाफट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे मैं आपको पढ़ पढ़ कर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे कम नोट से आपको कम टाइम में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करानी है। इसलिए मैं ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, हमें टाइम बचाने का काम करना है। टॉपिक नंबर 9, यूपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, जो हमारा टॉपिक है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर ऑफ द स्टेट। इंक्रीज हुआ है यूपी में, ये शुरुआत में आप लिख सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रही है फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023, जो नेशनल लेवल पर इशू की जाती है। रिलीज हुई है 13 जुलाई 2023 को। ये फॉरेस्ट सर्वे द्वारा इसको इशू किया जाता है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है यूपी में 91.24 स्क्वायर किलोमीटर, अब जो कि हो चुका है 22,238.89 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे यूपी का 9.23% ऑफ स्टेट जियोग्राफिकल एरिया है। फॉरेस्ट कवर 9.23% है यूपी में, ध्यान रखिएगा। इंक्रीज ओवर द लास्ट 2 ईयर के अंदर आप देखोगे तो फॉरेस्ट कवर 12.24 स्क्वायर किलोमीटर प्लस हुआ है। ट्री कवर 79 स्क्वायर किलोमीटर कवर प्लस हुआ है यूपी के अंदर पिछले 2 सालों में। और वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है, जिसकी कैनोपी 70% से ज्यादा है, वो प्लस हुआ है 9.61 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कुछ डेटा है जो फॉरेस्ट के बारे में यूपी की जानकारी देता है। अब यूपी में ये सब कैसे हुआ, क्या की इनिशिएटिव थे और क्या टारगेट थे। तो देखो, यूपी में टारगेट रखा है फॉर 2030 फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टू बी इंक्रीज टू 15% फ्रॉम द करंट 9.23%। ये आप कोट कर सकते हो। ये 2030 तक का टारगेट रखा है दोस्तों। 15% जियोग्राफिकल एरिया का 15% फॉरेस्ट होगा, जंगल ही जंगल होगा, जंगल में मंगल होगा, ये टारगेट रखा जा रहा है। प्लांटेशन कैंपनिंग, अब देखो इसके लिए क्या किया गया। 23-24 में टारगेट था 35 करोड़ सेपलिंग्स का, जो कि 36 पॉइंट मतलब ओवर हो गया, ओवर सरपास कर गए टारगेट को। और 24-25 में फिर से यही टारगेट रखा गया। तो 35 को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्राइवेट लैंड्स इंक्लूडेड अलोंग विद गवर्नमेंटल लैंड, सब जगह करना था, टारगेट ये था। बजट एलोकेशन 24-25 का दिया जा रहा है। 24-25 का सोशल फॉरेस्ट्री ये क्या है, ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके लिए 600 करोड़ का बजट। नर्सरी मैनेजमेंट के लिए 175 करोड़। ग्रीन इंडिया मिशन जो है उसका 110 करोड़। और इको टूरिज्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट के लिए 30 करोड़ का एस्टिमेटेड बजट है, एक्सपेंडिचर। तो ये बजट एलोकेशन बता रहा है कि गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या कर रही है, क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए। तो टारगेट हमने देखा 2030 का 15% जियोग्राफिकल एरिया यूपी का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। प्लांटेशन कैंपनिंग एक इनिशिएटिव था। बजट एलोकेशन एक इनिशिएटिव है। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम ये भी सरकारी इनिशिएटिव है यूपी में। इसका फोकस है प्लांटेशन ऑन वैकेंट लैंड्स विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कहीं ना कहीं सोशल फॉरेस्ट्री जो है, सोशल मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हो रही फॉरेस्ट्री। इसका बेनिफिट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, रूरल लाइवलीहुड को सपोर्ट मिलता है। अगर आप ऐसे प्लांट लगाओगे वैकेंट एरियाज में, जो कि वैकेंट एरिया में ऐसे प्लांट लगाओगे जो कि फ्रूट से रिलेटेड है या वेजिटेबल से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है। बजट दिया गया है 600 करोड़, जो कि हमने ऊपर देखा था। ग्रीन इंडिया मिशन GIM फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का मिशन है, वाटर सोर्स प्रोटेक्शन करेगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना ये भी नहीं करने वाले हैं। और इसका बजट है 110 करोड़, जो हमने ऊपर देखा। नर्सरी मैनेजमेंट, ये नर्सरी क्लास की बात नहीं हो रही है दोस्तों। नर्सरी जहां पौधों को शुरुआती रूप से एक तरीके का बिजनेस है ये। 175 करोड़ फॉर हाई क्वालिटी प्लांट अवेलेबिलिटी। हाई क्वालिटी प्लांट का मतलब ऐसा है कि एक बार लगा डाला, लाइव झिंगा लाला, प्लांट को संभालने की ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, मतलब जो भी उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ लोकल फ्रूट बियरिंग स्पाइसेस, लोकल फ्रूट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है भाई।
यूएसएआईडी एड पार्टनरशिप की गई, स्टार्टेड इन 2023 भाई। और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टनरशिप, समझ रहे हो आप, गोल है प्लांट करना है 175 करोड़ सेपलिंग्स इन 5 ईयर, फोकस इन एग्रो फॉरेस्ट्री, इस पर भी हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे। क्लाइमेट रिजिलियंट पॉलिसी लैब की भी इसमें प्लानिंग है। तो ये हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे जो यूपी गवर्नमेंट फॉरेस्ट के लिए कर रही है। अब ऑडिट फाइंडिंग्स देखते हैं। सीएजी रिपोर्ट है 2024, वो फॉरेस्ट को लेकर यूपी में क्या बोल रही है वो भी देखते हैं हम। सीरियस फ्लॉज इन इम्प्लीमेंटेशन 16, 17, 21, 22, बहुत सारी कमियां हैं, सीरियस है कमियां। लेक ऑफ मॉनिटरिंग आफ्टर प्लांटेशन, भाई प्लांटेशन करने के बाद भी लेक ऑफ मॉनिटरिंग है। इन सम प्लेसेस फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है और प्लान रिमेन्ड ऑन पेपर। जो भी प्लानिंग है भाई वो पेपर पर है, ऑन पेपर प्लानिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है वहां पे एक्चुअल, ये कहना चाह रही है फाइंडिंग। सीएजी रिपोर्ट बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है। अब सीएजी ने रिकमेंडेशंस क्या दिए? स्ट्रेंथन करना है विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज को। विलेज फॉरेस्ट कमेटी, जो विलेज लेवल पे फॉरेस्ट कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, उनको मजबूत बनाना है। यूज करना है जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट इमेजिंग करना है। इन्वॉल्व करना है स्कूल, पंचायत, एनजीओ प्लांटेशन ड्राइव्स में, स्कूल में, जिससे हर एक बच्चे को बोला जाए कि भाई एक बच्चा एक पेड़ लगाए। अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट बाय कार्बन क्रेडिट मॉडल्स। कार्बन क्रेडिट मॉडल्स के थ्रू आपको अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट को। जो इंडस्ट्री ज्यादा कार्बन को इमिशन कर रही है उन पर ये कार्बन क्रेडिट वाली पॉलिसी लगाकर अट्रैक्ट करना है। स्पेशल प्लान्स फॉर इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव जोन्स के लिए प्लान बनाना है। उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2017, जिस पर हमारा टॉपिक है, अगर कुछ इससे रिलेटेड आता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड यूपी का जीएस 6 में कुछ आता है तो ये जरूर मेंशन कीजिएगा। अलाइन विथ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, द गोल्स आर, ये यूपी की पॉलिसी है जिसे उसने अलाइन किया नेशनल लेवल पर। गोल है इनहांस फॉरेस्ट ट्री कवर, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूस क्लाइमेट इंपैक्ट्स, ये टारगेट है भाई यूपी का, बहुत अच्छा टारगेट है। प्रमोट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो, ये यूपी चाह रहा है। जंगल में मंगल हो, इसलिए ये पॉलिसी बनी है दोस्तों। देखो ये तो सब बातें हैं, जंगल में मंगल हो, लेकिन जंगल को बचाएंगे तभी जीवन सस्टेनेबल है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा किया जा सकता है। तो की कंपोनेंट्स ऑफ द 2017 पॉलिसी, की कंपोनेंट्स ऑफ द 2017 पॉलिसी क्या है देख लीजिए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा लेकिन सस्टेनेबल होगा। मेरे एक परम मित्र है, वो अक्सर फॉरेस्ट में यात्राओं पर जाते हैं, परिवार सहित जाते हैं, और मैंने उनको एक बार पूछा कि भाई आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप क्यों नहीं ये ट्रिप्स वगैरह दूसरे लोगों को चालू करके कोई बिजनेस चालू करते हैं? उन्होंने सिरे से नकार दिया। तब मुझे समझ में आया कि लोगों को आखिर में अगर सच्चाई और दुनिया की सच्चाई मालूम चल जाए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, उन्हें सच में फॉरेस्ट से इतना लगाव कि उन्होंने उस आइडिया को तुरंत नकार के कहा कि लोग वहां पर जाकर, जंगलों में जाकर इतना कचरा करते हैं, इतना कचरा करते हैं कि जो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उस कचरे से, उस चीज़ों से परेशान होते हैं, उनकी लाइफ पर उसका इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे महान महान दोस्त हमें मिले जिनने पैसों से ज़्यादा अपने एडवेंचर को, अपने हॉबी को इम्पोर्टेंस दिया। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं बात एकदम भावनाओं में बहकर बोल रहा हूँ दोस्तों, आंखों में आंसू बस नहीं आ रहे हैं मेरी। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, फॉरेस्ट डेटाबेस होना चाहिए, और क्राइम कंट्रोल और साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए फॉरेस्ट में। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हो सकता है कई बच्चे कमेंट में करेंगे कि सर आपके उन मित्र को फॉरेस्ट एम्बेसडर बना देना चाहिए इस देश के लिए, तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है ये कंपोनेंट है 2017 पॉलिसी का। एक्सपांडिंग प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया को एक्सपांड करो, तो बायोडाइवर्सिटी जो है, अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसको कंजर्व करना है हमको। प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पाइसेस,
क्योंकि अभी अभी हाल ही में आप न्यूज़ देखोगे कि है ना, जैसे अभी एक न्यूज़ यूपी का बहुत चल रहा था, बहराइच एरिया में कुछ भेड़ियों ने या कुछ वाइल्ड एनिमल्स लगातार विलेज एरिया में लोगों को शिकार बना रहे थे। तो ये सब कन्फ्लिक्ट होते हैं। फोकस्ड एफर्ट्स इन इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं उनमें फोकस्ड एफर्ट्स करना है। सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री को भी कवर किया गया इस पॉलिसी में। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब कम्युनिटी जो है उसको इन्वॉल्व करके। तो ट्री प्लांटेशंस ऑन फार्म बाउंड्रीज, विलेज लैंड और वेस्ट लैंड्स, मतलब कोई भी जगह मिले खाली नहीं रहेगी, पेड़ लगाएंगे। अपना काम क्या है, पेड़ लगाओ। अपना काम क्या है, पेड़ लगाओ। इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट लैंड ओनर्स, उनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं कि भाई जगह खाली है, जगह की इंपॉर्टेंस है, खाली जगह है, पौधा लगाओ, पेड़ लगाओ। इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीज। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये हमें स्ट्रेथन करना है। जेएफएमसीज को, जो जेएफएमसीज होती हैं उनको स्ट्रेथन करना है कम्युनिटीज के लिए। और फोकस ऑन वुमेन एंड ट्राइबल्स पर भी ध्यान देना है। और रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो राइट्स होते हैं वो ट्राइबल्स के जो राइट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है। तो इससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। भाई फॉरेस्ट से किसी ना किसी कम्युनिटी का तो इंटरेस्ट है, तो उसको हमें उसके राइट्स दिलाने। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो प्रमोट कलेक्शन वैल्यू एडिशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हर्रा, बहिर्रा, महुआ, ठीक है, महुआ जिससे अक्सर शराब वगैरह बनाई जाती है। इनकरेज बम्बू एंड फास्ट ग्रोइंग स्पाइसेस, है ना, स्पीशीज, जो प्रजातियां हैं जो फास्ट ग्रोइंग है पौधे में। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो निगम हैं, जो कॉरपोरेशन हैं फॉरेस्ट डेवलपमेंट की, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसमें फॉरेस्ट एज अ टूल फॉर वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का भाई बहुत बड़ा साधन है फॉरेस्ट। और पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल स्कीम्स, राइट, रेड प्लस, तो ये इस तरीके की जो इंटरनेशनल स्कीम्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो फंडिंग वंडिंग के लिए चला रही हैं, उनसे हमें पार्टिसिपेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, ये पॉलिसी का मैकेनिज्म क्या है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लीड्स पॉलिसी एग्जीक्यूशन, मतलब ये जो पॉलिसी यूपी की है फॉरेस्ट से रिलेटेड, उसका पॉलिसी एग्जीक्यूशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लीड करेगा। माइक्रो एंड वर्किंग प्लान्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बनाए जाएंगे। सपोर्ट फ्रॉम एनजीओज, जहां मैंने पहले भी बताया है, देखिए फॉरेस्ट को सही तरीके से प्रिजर्व करने का काम गवर्नमेंट का है, क्योंकि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर गवर्नमेंट को दी है, गवर्नमेंट मशीनरी को दी है। लेकिन गवर्नमेंट जब हर जगह नहीं पहुंच पाती, जिससे भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते, उन्होंने माँ जैसे एक चरित्र का निर्माण किया इस संसार में, जो भगवान की ही तरह अपने हर बच्चे को ध्यान रखती है। वैसे ही जब गवर्नमेंट सर्विस देने कहीं नहीं पहुंच पाती, तो वहां उनको रिप्लेस करती है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो सपोर्ट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पंचायत, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सब लिंक किया जाएगा। जीआईएस, ड्रोन्स, जियो टैगिंग, ये जो टेक्निक्स हैं मॉनिटरिंग में यूज की जाएंगी। और प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म, ताकि पैसा भी तो चाहिए ना भाई, और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। की चैलेंजेस क्या हैं भाई यूपी में? लैंड इंक्रोचमेंट है, इलीगल लॉगिंग है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, आग लग जाती है अक्सर। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल प्रेशर के कारण फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है, इसमें तुम रीसेंट एग्जांपल दे सकते हो बहराइच डिस्ट्रिक्ट्स में। सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिसी, क्या इस पॉलिसी का कोई महत्व है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पॉलिसी होगी तो नजरिया आएगा, नजरिया आएगा, टारगेट फिक्स करेंगे। goes beyond afforestation to define forest as social, ecological, economical assets. assets है भाई, forest हमारे लिए asset है। focuses on science based participatory sustainable governance, मतलब जो पॉलिसी है वो इस तरीके से बनी है कि गवर्नेंस जो हो रहा है वो सस्टेनेबल हो, मतलब सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो सस्टेनेबल बनाए और पार्टिसिपेटरी बनाए। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में एक बार उत्तर प्रदेश को दोबारा देखते हैं दोस्तों। टोटल फॉरेस्ट एरिया इतना है, जो कि 6.24 ऑफ द स्टेट है। ये 2023 का डेटा है। फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है सिंस यहाँ से 118.43 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल ट्री कवर इतना है दोस्तों, ट्री कवर इंक्रीज हुआ है इतना। टोटल ग्रीन कवर इतना है 9.96%, और ग्रीन कवर इंक्रीज इतना हुआ है 2021 से।
टॉप डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर में सोनभद्र है, ये ध्यान रखना, सोनभद्र। और सोनभद्र एक्चुअली में वो सन है धरती माँ का, जहां फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। झांसी और अमरोहा, SJA, सोनभद्र, झांसी, अमरोहा। पॉजिटिव चेंज ड्यू टू ट्री प्लांटेशन हुआ है, एग्रो फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट पॉलिसी से पॉजिटिव चेंज आया है। नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इलीगल लॉगिंग और क्लाइमेट चेंज से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। फ्यूचर रिकमेंडेशन है रेज ग्रीन कवर अबव 10%, स्ट्रेंथन कंजर्वेशन लॉज एंड क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स। भाई लॉ को भी मजबूत करो और क्लाइमेट मिटिगेशन जो एफर्ट्स है, पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाओ फॉरेस्ट के लिए। कंक्लूजन, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन उत्तर प्रदेश हैज इंक्रीज्ड, बड़ा है भाई, बड़ा है, तरक्की हुई है। अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज रिमेन की चैलेंजेस, इंप्लीमेंटेशन गैप्स हैं। गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रेंथन करे अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स को, ये आप बोलोगे पॉजिटिवली। फोकस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी यूज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को भी पूरा किया दोस्तों। हम धीरे धीरे अपनी बैटरी को रिचार्ज करते जा रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो कम टाइम में। तो ये कहानी है दोस्तों।